राजस्थान में अब कांग्रेस की बल्ले बल्ले। कांग्रेस ने गुर्जर समाज को मना लिया। कांग्रेस के डूबते जहाज को बचाएंगे पायलट। कांग्रेस की झोली में दो ताज। राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बजने वाला है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी पार्टियां कमर कसकर तैयारी कर रही हैं। वैसे तो 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ये विधानसभा चुनाव सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए प्री बोर्ड एग्जाम की तरह काम करेंगे, ताकि कौन सी पार्टी कितने पानी में है इसका पता लग सके। वहीं अगर विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनाव का ताज किसी एक ही पार्टी के सिर पर सजता है तो फिर उस पार्टी की बल्ले बल्ले ही होगी। राजस्थान के विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही पैनी निगाह है। एक और कांग्रेस अपनी सत्ता को खोना नहीं चाहती, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती जिससे कि राजस्थान में उसका पत्ता कट जाए। दोनों ही पार्टियां विधानसभा चुनाव के लिए जी जान लगा देना चाहती हैं। इसी बीच राजस्थान की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस ने सचिन पायलट के नाम पर मास्टर स्ट्रोक खेला है। जी हां, पार्टी ने सचिन पायलट को CWC यानी वर्किंग कमेटी में शामिल किया है। आपको बताते हैं कि सचिन पायलट को वर्किंग कमेटी में शामिल करने से कांग्रेस पार्टी को क्या फायदे हो सकते हैं। गुर्जर समाज की नाराजगी दूर करने की कोशिश। पार्टी में सचिन पायलट को पद नहीं देने से कुछ वक्त से गुर्जर समाज में काफी नाराजगी थी, जिसे दूर करने की पूरी कोशिश की गई है। अपने इस कदम से कांग्रेस गुर्जर वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। अन्य राज्यों में पायलट की क्षमता से होगा फायदा। सचिन पायलट का दबदबा केवल राजस्थान नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी है। इसके चलते वर्किंग कमेटी में सचिन को शामिल करने से कांग्रेस पार्टी को अन्य राज्यों में भी फायदा मिलेगा। पायलट में वोटर्स को प्रभावित करने की खास क्षमता। सचिन पायलट की स्पीच देने की कला, चाहे हिंदी भाषा हो या इंग्लिश, सचिन पायलट दोनों ही भाषाओं में पकड़ अच्छी रखते हैं और भाषण भी बखूबी देते हैं। और यही कारण है कि सचिन पायलट वोटर्स को खासा प्रभावित कर सकते हैं। वो आसानी से वोटर्स को डाइवर्ट कर सकते हैं। इन सभी क्षमताओं को देखते हुए पार्टी हाईकमान ने सचिन पायलट को वर्किंग कमेटी का सदस्य चुना है। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के विवाद से हर कोई बखूबी वाकिफ है। गहलोत और पायलट में लंबे वक्त से विवाद चला आ रहा है। पायलट तो कई बार गहलोत के खिलाफ मोर्चा तक खोल चुके हैं। सालों से दोनों के बीच पनप रहे इस विवाद ने पार्टी को ही दो धड़ों में बांट दिया। एक CM गहलोत का खेमा तो दूसरा सचिन पायलट का खेमा। सचिन पायलट गहलोत को घेरने के चक्कर में अपनी ही पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा चुके हैं। ऐसे में पार्टी के लिए सरकार को राजस्थान में रिपीट कराना बड़ी चुनौती थी। बड़ी वजह यही थी कि गहलोत और पायलट के विवाद के चलते गुर्जर समाज नाराज था। पार्टी आलाकमान ने कई बार दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश भी की, लेकिन कोई खास हल नहीं निकला। यहाँ तक कि जब PM मोदी राजस्थान के मानगढ़ दौरे पर गए थे, तब सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि PM ने बहुत तारीफ की, वो नज़ारा बड़ा दिलचस्प था। ऐसे ही PM मोदी ने एक बार सदन में गुलाम नबी आजाद की तारीफ की थी। उनके साथ क्या हुआ ये सभी जानते हैं। मुझे उम्मीद थी कि ये इस बार कर देंगे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। और प्रधानमंत्री जी ने कल जो बयान दिए, जो बड़ाइयाँ करी, मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब की बड़ाइयाँ करी थी, और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयाँ करी हैं। इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक फिर एक दिन शुभ मुहूर्त देखते हुए सचिन और गहलोत ने पार्टी को चुनाव से पहले राहत दे ही दी। जुलाई में सचिन पायलट ने एक ऐसा बयान दिया जिससे हर कोई सन्न रह गया। इस बयान ने गहलोत और सचिन के बीच सुलगी आग में पानी डालने का काम किया। सचिन पायलट ने कहा था कि भूलो, माफ करो और आगे बढ़ो। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो मैंने कोशिश की थी कि सबको साथ लेकर चलूं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर गहलोत भी यही कोशिश कर रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलें। वहीं देखा जाए तो सचिन पायलट कमेटी में शामिल होने के बाद आत्मविश्वास से भरे हुए और काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं।
वहीं सचिन पायलट ने एक बार फिर टोंक से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। जहां एक और अटकलें लगाई जा रही थी कि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह सकते हैं, वहीं अब ये कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत साबित हुआ है। वहीं हाल ही में जब सचिन पायलट अजमेर में एक कार्यक्रम में शामिल हुए तो उनसे सवाल किया गया कि आप पीछे क्यों हटे, अपनी बात पर अडिग रहकर सीएम क्यों नहीं बने। तो सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा, सुनिए। 2 बातें कहना चाहता हूं। जीवन में जो रात गई सो बात गई, जो समय निकल गया वो वापस आने वाला नहीं है, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये कोई जानता नहीं है। इसलिए मजबूती से, ताकत से, एकजुट पर हम साथ रहे और आने वाला समय आप लोगों का होगा। कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को मजबूत रणनीति के तहत वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाकर मौके पर चौका मारने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी के इस कदम ने साफ कर दिया है कि पार्टी अपनी सत्ता कायम रखने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा देना चाहती है। सचिन पायलट से विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को जोरदार फायदा मिल सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।